हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभात सबको। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट यहां पे अच्छे से हैं। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से और प्यारे से चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स में। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए मैं यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ। जी हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल स्पीच को। यहाँ पे देखिएगा कि काबिल बनो, कामयाबी तो जक मारकर आपके पास आएगी। काबिल बनो, कामयाबी तो जक मारकर आपके पास आएगी। लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए थ्री इडियट के चतुर रामलिंगम की तरह नहीं, बल्कि रेंसो की तरह आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जिंदगी में खुद को साबित करने के लिए मौके बहुत मिलते हैं। कैसा लगा आज का ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और इसको शेयर कीजिएगा और इस हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिएगा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं केमिकल्स काइनेटिक्स के सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर को। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को केमिकल्स काइनेटिक्स के। यहां पे क्या है कि अपने डिस्कशन करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और nth ऑर्डर तक की काइनेटिक्स को। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सारे के सारे आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले जो भी हमारे लेक्चर आए हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, उन सबके जितने भी फॉर्मूले हैं वो इन सबसे अलग याद करना। आप इन सबसे अलग याद करना, उनको अलग ही रखना, इनके साथ कंपैरिजन मत करना, इनको अलग से ही पढ़ना है आपको। ओके, और यहाँ पे क्या है कि ये मान के आप चलना कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो निकालेंगे, वो क्या है कि हमारे लिए नए फॉर्मूले हैं, पहली बार हमें उनको पढ़ रहे हैं। ओके, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से यहाँ पे कंपैरिजन मत करना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को उठाते हैं। हमारे पास ये सिंपल सी एक यहाँ पे रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सिंपल सी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर क्या होता है, तो आप बताओगे रेट कांस्टेंट यानी कि के, कंसंट्रेशन ए की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप यहाँ पे इस सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को बता सकते हैं। इस सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन ए की पावर 2, इनके बीच में क्या ग्राफ प्लॉट यहाँ पे बनना चाहिए, कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका ग्राफ प्लॉट हमें बना के बताइएगा। आई होप आप इसका जो ग्राफ प्लॉट है इजिली बना सकते हैं, अब तक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो चलिएगा यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट बना के बताते हैं। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि आर जो है वो इस ए की कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बनेगा। अब इंक्रीजिंग किस प्रकार से बनना चाहिए, क्या बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए? नहीं, पावर में क्या है, 2 है, तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट बनेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका स्लोप देखिएगा, इसका स्लोप क्या बनेगा हमारे पास में, सिंपल के, ये हमारे पास में क्या होता है एक्स एक्सेस पे, ये हमारे वाई एक्सेस पे, और ये क्या होता है स्लोप यानी कि एम। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, के। स्लोप क्या आ जाएगा, के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अब यहाँ पे देखिएगा इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ अपने किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर इक्वल टू क्या है,
माइनस 1/m। यहाँ पे जो भी क्या है कि जब अपने इसका इंटीग्रेटेड रेटो निकालते हैं तो हम यहाँ पे स्टाइकोमेट्री को काउंट करके चलते हैं। यहाँ पे इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है 1। रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस साइन का यूज किया जाता है, क्या हो जाएगा dA/dt। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से इक्वेट करेंगे। इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं सिंपली। तो माइनस dA/dt इक्वल टू के कंसंट्रेशन A⁴ अब यहाँ से कंसंट्रेशन की टर्म को एक तरफ ले आइए, dA/A² इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा के dt। अब इसका सिंपली यहाँ से इंटीग्रेशन ले लीजिएगा। इंटीग्रेशन के लिए आपके पास में यहाँ पे लिमिट भी होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल। लेट जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही होती यानी कि t0 टाइम पर, तो हम यहाँ पे A की जो कंसंट्रेशन है वो लेंगे A0 और t टाइम पर हम यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है A की वो यहाँ पे क्या लेंगे A लेंगे। t0 टाइम पर A की कंसंट्रेशन A0 ली है हमने और t टाइम पर हमने इसके कंसंट्रेशन A की A ली है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब अपने इस इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो हमारे पास में इसको क्या आएगा dA/A² का यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है 1/-a। यहाँ से लिमिट क्या आती है A0 से A। यहाँ पे देखिएगा इसका हम इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर रहे हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं x⁴n का, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया 1/a² dA। जब ये a² को अपने ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -a2, कितना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको a⁴ यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 यहाँ पे क्या है n⁴। और यहाँ से जब अपने इस इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो x क्या हो जाएगा x⁴n + 1/n+1। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलिएगा। यहाँ पे माइनस के t की पावर यहाँ से क्या है लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। सिंपली यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या है 1/a से 1/a0 तक इक्वल टू के t से 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू kt। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर मैं t निकालना चाहूँ तो इजीली मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 1/k 1/a माइनस 1/a0। ये आपके पास में यहाँ पे टाइम की रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसका रिलेशन आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वाला याद होना चाहिए, ऑन टिप्स रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस पे चल रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, इस प्रकार से आप भी खुद से एक बार ट्राई करना, 1 से 2 बार इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ को निकालने की प्रैक्टिस करना। चलिएगा स्टार्ट, आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम को ग्राफ प्लॉट करते हैं आगे। यहां पे जो अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ 1/ में कंसंट्रेशन, अच्छा सा लिखते हैं इसको, ग्राफ 1/ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितने भी अब यहाँ पे जितने भी ऑर्डर यानी कि nth ऑर्डर तक अपने यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पे 1/ में कंसंट्रेशन की टर्म में देखने को मिलेंगे। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या सिंपली हम पढ़ते थे कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से भी आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, पता चलाया जा सकता है कि 1/ में कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन या इससे रिलेटेड ये ग्राफ नहीं है। तो चलिएगा यहाँ से कंसंट्रेशन यानी कि 1/ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में क्या ग्राफ यहाँ पे बनता है। तो 1/ में कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है 1/a, यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको। ये माइनस का है 1/ a0, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/ a0 प्लस का, और यहाँ से kt, ये लीजिएगा स्टूडेंट।
अब यहाँ से आपको सिंपली ग्राफ प्लॉट करना है 1 अपॉन में कंसंट्रेशन यानी कि 1 अपॉन में ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके यहाँ से। आई होप हो गया होगा आपसे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है वाई एक्सेस पे, टी हमारे पास में क्या है यहाँ पे एक्स एक्सेस पे है, और 1 अपॉन में ए नोट क्या है इंटरसेप्ट है जो कि क्या है पॉजिटिव है। एक बात बताइएगा, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। मान लेते हैं यहाँ तक है इसकी वैल्यू 1 अपॉन में ए नोट, यहाँ पे क्या हो गया इसका इंटरसेप्ट हो गया। वाई क्या है हमारे पास में यहाँ पे 1 अपॉन में ए यानी कि कंसंट्रेशन क्या है इसके जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टाइम के, टाइम हमारे पास में क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट बनेगा। अच्छा ये के क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे स्लोप यानी कि एम, तो हमारे पास स्लोप क्या आता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा क्या आता है के। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे 1 अपॉन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट और यहाँ से इंटरसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से इंटरसेप्ट पूछा जा सकता है, यहाँ से स्लोप पूछा जा सकता है, और यहाँ से जो ग्राफ प्लॉट है वो पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं, किस प्रकार से इसका बनाया जाता है। आई होप आपको यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला और यहाँ से ग्राफ प्लॉट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या है कि अपने टी हाफ निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से हम यहाँ से टी हाफ निकालते हैं। देखिएगा इसका टी हाफ अपने कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ इसकी निकालते हैं, हाफ लाइफ। एक बात बताइएगा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या है कि 50% कंप्लीट हो गई हो, जो कि 50% कंप्लीट हो गई हो, वो क्या कहलाती है, हाफ लाइफ कहलाती है। इसका मतलब टी जो हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि टी हाफ, और जो ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे आधी हो जाएगी, यानी कि ए नोट बाई 2 हो जाएगी। तो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से पुट कर दीजिएगा इनको, टी की जगह यहाँ पे हम टी हाफ लिख सकते हैं, 1 अपॉन में के, 1 अपॉन में ए की कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी हाफ यानी कि आधी हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन में ए नोट। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन में के, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में ए नोट माइनस 1 अपॉन में ए नोट। यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए नोट 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो सिंपली हमारे पास जो इसके टी हाफ आया वो कितना आया है 1 अपॉन में के ए नोट। ये लीजिएगा स्टूडेंट, आप यहाँ से टी हाफ भी इजीली निकाल सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद होना चाहिए। आपको टी और टी हाफ ऑन टिप्स उंगलियों पे रहना चाहिए, और ये तभी रह सकता है जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा स्टूडेंट यहाँ पे अपने थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, यहां पे देखिएगा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सिंपली अपने यहां पे एक रिएक्शन लिखते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे के ए की पावर 3, ए की पावर 3। ओके, और यहां से अगर इसके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ए की पावर क्यूब, इसके बीच में क्या ग्राफ प्लॉट बनना चाहिए, सोचिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आई होप हो गया होगा आप सभी से। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जिस प्रकार से हमने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन ए की पावर क्यूब के यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस कंसंट्रेशन के क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास में है वो क्या है कि एक बढ़ते हुए क्रम में आएगी, ठीक है।
पॉजिटिव में है एक ही कंसंट्रेशन, बढ़ते हुए क्रम के अंदर इसका ग्राफ प्लॉट बनेगा, लेकिन किस प्रकार से बनेगा, क्या लीनियर बनेगा, नहीं, पावर में क्या है, क्यूब है, तो इसका कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट बनता है। नेगेटिव में है नहीं हमारे पास में, तो क्या इसका पॉजिटिव है। तो लगभग क्या है कि जिस प्रकार से हमने सेकंड ऑर्डर किया है, जिस प्रकार से हमने सेकंड ऑर्डर का किया है, उसी प्रकार से क्या है कि ये थर्ड ऑर्डर का भी ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा क्या है कि ये बढ़ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये घुमाव जो है अपनी ओर आ जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसका स्लोप क्या बनेगा अभी हमारे पास में, के, स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास में, के। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा अब हम इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में यहाँ पे इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस स्टाइकोमेट्री की फॉर्म के अंदर डी ए अपॉन में डी टी। अब सिंपली इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, किस प्रकार से, डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ से क्यूब। सिंपली यहाँ से कंसंट्रेशन को एक तरफ ले आइएगा, डी ए अपॉन में ए का क्यूब इक्वल टू माइनस के डी टी। अब यहाँ से इंटीग्रेशन लेते हैं अपने। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास में जिस प्रकार से हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किया है, टी जीरो टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट, और टी टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन क्या वो होगी, ए हो जाएगी। ओके, यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ ग्राफ को, देखिएगा। अब सिंपली अपने क्या करते हैं कि उसी प्रकार से इस इंटीग्रेशन को जब अपने हटाते हैं तो हमारे 1 अपॉन में ए क्यूब का क्या होगा यहाँ पे, माइनस 2a की स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, इंटीग्रेशन x की पावर n से, यानी कि x n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। 1 अपॉन में ए क्यूब इक्वल टू, अपने इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में, सॉरी 1 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस का क्यूब, x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -3। इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर लोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास में यहाँ पे लिमिट क्या है, ए नोट से a इक्वल टू माइनस के, t की लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 से t। यहाँ से देखिएगा अब हमारे पास में 1 अपॉन में 2 a नोट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 ए नोट का स्क्वायर, यानी कि दोनों लिमिट यहाँ से लिखी जाती है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 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 कट गए के टी। 1 अपॉन में 2 यहाँ से मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 1 अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए नोट का स्क्वायर इक्वल टू के टी। यहाँ से मैं टी टर्म को निकाल सकता हूँ, किस प्रकार से देखिएगा, 1 अपॉन में के, 2 भी आ जाएगा, 2 के 1 अपॉन में ए नोट, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए नोट का स्क्वायर। ये लीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास में रिलेशन आता है यहाँ पे टी का, यानी कि टाइम का। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास में क्या रिलेशन आया था, टी इक्वल टू 1 अपॉन में के। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास में क्या आया था, 1 अपॉन में के, 1 अपॉन में ए माइनस 1 अपॉन में ए नोट, ये रिलेशन आया था। अब सिंपली हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। देखिएगा 1 अपॉन में कंसंट्रेशन, 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर 2 वर्सेस टाइम के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका रिलेशन निकालते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। किस प्रकार से बनेगा देखिएगा, 1 अपॉन में ए नोट्स, सॉरी 1 अपॉन में ए स्क्वायर, 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ए नोट का स्क्वायर प्लस 2kt प्लस 2kt। अब देखिएगा यहाँ से क्या ग्राफ प्लॉट बनना चाहिए, 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर 2, या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए का स्क्वायर वर्सेस टाइम। ट्राई कीजिएगा, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका ग्राफ प्लॉट क्या बनना चाहिए सभी स्टूडेंट यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये ग्राफ प्लॉट आपको हार्ड लगेंगे।
और जब आप इनकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ इनमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि किस प्रकार का जो फॉर्मूला है आना चाहिए इसके लिए। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो ग्राफ प्लॉट इजिली चुटकियों में निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा 1/a0 ये क्या होता है हमारे पास सिंपली y एक्सिस पे होता है और t हमारे पास सिंपली क्या होता है x एक्सिस पे होता है। 2k हमारे पास में क्या हो जाएगा स्लोप और ये हमारे पास क्या होता है इंटरसेप्ट, यानी कि y इजकल टू mx प्लस c, ये ग्राफ प्लॉट बनेगा। यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो जस्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके t के। इसका मतलब क्या है कि स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है कि पॉजिटिव में, यानी कि कुछ ना कुछ इसकी भी वैल्यू होगी, यहाँ तक मान लेते हैं इसकी वैल्यू। और ग्राफ प्लॉट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा। ये क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट 1/a0 का स्क्वायर और इसके लिए जो स्लोप है वो क्या है tan थीटा इक्वल टू 2k। और हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो स्लोप आया था वो क्या आया था k और हमारे पास उसका जो इंटरसेप्ट आया था वो क्या आया था 1/a0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक जितना भी आपको यहां पे समझाया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं बिल्कुल जीरो लेवल से यहां पे आपको समझाए हैं। अब सिंपली अपने यहां से क्या करते हैं, इस टी से क्या आप यहां से टी हाफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से, इसी को मैं रफ कर रहा हूं फिर से। देखिएगा हाफ लाइफ का मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या है कि 50% कंप्लीट हो जाती है, तो हम सिंपली टी की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे आधा ले लेंगे, यानी कि समय, और जो कि कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे हाफ हो जाएगी। तो सिंपली इसका क्या बन जाएगा टी हाफ इक्वल टू 1/2k 1/a0/2 का स्क्वायर, यानी कि एक जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है यहाँ पे आधी हो रही है। आधी मतलब कि a0/2 पावर कितनी है हमारे पास में 2 माइनस 1/a0 का स्क्वायर, ये लीजिएगा। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा किस प्रकार से, देखिएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे a0 का स्क्वायर माइनस a0 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से अपने कॉमन ले लेंगे, टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k, यहाँ से जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से टी हाफ निकल के आता है 3/2k a0 का स्क्वायर, 3/2k a0 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक टी हाफ तक निकालना आ गया है। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के अंदर इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिखते हैं और इनके टी हाफ भी लिखते हैं और इनके जो ग्राफ बनाए हैं अभी तक हमने वो भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको अब इस प्रकार से सबको देखना नहीं पड़ेगा। एक सिर्फ चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं चार्ट बनाते हैं अपने एक। अब देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उन सबकी कंप्लीटली यहाँ पे अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा एक चार्ट बनाते हैं सेकंड, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर तक का। और आपके लिए एक होमवर्क ये है, टी और टी हाफ आपको निकालने हैं अपने फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, सेवन्थ, 8, 9 और 10th के तक। ओके, और उनके विद आपको ग्राफ भी बताने होंगे। तो चलिएगा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर। अभी हमने जो भी पढ़ा था टी के बारे में, टी हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में सेकंड के लिए, बोलिएगा सभी 1/k 1/a माइनस 1/a0। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसके लिए जो टी निकाला था हमने क्या निकाला था 1/2k 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। इसके अलावा nth ऑर्डर के लिए हमने जो टी निकाला था वो क्या निकाला था 1/, नहीं निकाला था इसका, अभी तक तो निकाला ही नहीं है। n के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा n - 1k।
इस बार यहाँ पे n-1 का यूज करेंगे nth ऑर्डर के लिए, 1 अपॉन में a की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन में a नोट की पावर n-1। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूले अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं सेकंड ऑर्डर यहाँ से रखता हूँ, यानी कि सेकंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है nth, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे पुट कीजिएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कि k। ओके, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, a की पावर यहाँ पे कितनी 1। इसी प्रकार से यहाँ पे a नोट की पावर भी कितनी 1। थर्ड ऑर्डर का देखिएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 यानी कि 2k। इसके अलावा देखिएगा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, और 3 माइनस 1 यहाँ पे a नोट का कितना आ जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार से आप फोर्थ का निकाल सकते हो, फिफ्थ का निकाल सकते हो। आपके लिए एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। अब यहाँ से देखिएगा, आपको यहाँ से क्या निकालना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। और जो ग्राफ प्लॉट है आपको कंसंट्रेशन यानी कि 1 अपॉन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने हैं, और यहाँ पे 1 अपॉन में कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, और यहाँ पे nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, वर्सेस टाइम के लिए। बताइएगा इसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। 1 अपॉन में कंसंट्रेशन यानी कि 1 अपॉन में a इक्वल टू 1 अपॉन में a नोट प्लस kt, और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a नोट का स्क्वायर प्लस 2 kt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a n-1 इक्वल टू 1 अपॉन में a नोट n-1 प्लस kt, कितना हो जाएगा kt, और यहाँ पे n-1 भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन में a की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है 1 अपॉन में a नोट। ये लीजिएगा, इसका इंटरसेप्ट कितना आ गया 1 अपॉन में a नोट, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इस t के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप क्या बनेगा k। और यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन में a नोट, सॉरी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में a स्क्वायर, 1 अपॉन में a स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वर्सेस टाइम के बीच में, अभी भी कौन सा सही बनाइए, ये लीजिएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन में a नोट स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है c यानी कि इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारे पास y, और यहाँ पे t क्या होता है x, जस्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट सबसे पहले लिखिएगा 1 अपॉन में a नोट का स्क्वायर, जस्ट स्लोप इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका स्लोप क्या आएगा हमारे पास में 2k। ये लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए यानी कि 1 अपॉन में a n-1, हमारे पास जो इंटरसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे 1 अपॉन में a नोट की पावर n-1, और स्ट्रेट लाइन यहाँ से ग्राफ बनेगा, स्लोप क्या आएगा हमारे पास में k n-1। ये लीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे टी हाफ के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर से टी हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या निकाला था हमने 1 अपॉन में k a नोट, और थर्ड ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला था टी हाफ 3 अपॉन में 2 के a नोट का स्क्वायर। और nth ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है 2 की पावर n-1 माइनस 1 और n-1 के a नोट की पावर n-1। ये लीजिएगा यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। देखिएगा
अगर सेकंड ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे टी हाफ का जो फॉर्मूला है अप्लाई करके देखते हैं, तो सेकंड का मतलब क्या होता है, एन का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 के, और ए नोट की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ से टी हाफ निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करके एन की जो वैल्यू है कुछ भी यहाँ पे हो सकती है, 4 5 6 यहाँ पे टी हाफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऑर्डर के लिए जो टी हाफ अपने निकाल सकते हैं, किस प्रकार से, सबके लिए एक कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा। तो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए नोट की पावर 1 माइनस एन, और एन यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर, एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। और यह जो फॉर्मूला है आप किसी भी ऑर्डर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वैलिड फॉर एनी ऑर्डर, सबके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर ये याद नहीं रहता तो इसको यहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हो। कैसे, एन की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करके देखता हूँ, देखिएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस 1 यानी कि टी हाफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट की पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू ए नोट। ये देखिएगा, इसके लिए हम इसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।